मैंने ये जो बात की थी ना कि अजमत वाला ग्रोह क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, क्वालिटी के लिए होता है, तो इसका ये मतलब कैसे हो गया कि क्वांटिटी के लिए नहीं होता? ये आपने कहां से रिजल्ट निकाल लिया? मैंने कहा था वो भी होता है, वो भी होता है, लेकिन ये कराइन बताएंगे कि ये वलदुल हराम में हराम का क्या मतलब है और मस्जिदुल हराम में हराम का मतलब क्या है। हाँ, लफ्ज हराम ही है, कराइन बताएंगे। अभी हम आपसे फैसला करवाते हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, यहां क्या है? बड़ा अज़ाब। हाँ, बस ये अजीम वाला माना ये भी होता है। वहां हम अज़मत वाला ग्रोह इसलिए नहीं मुराद लेते कि अज़मत वाला ग्रोह कैसे हो सकता है? वो ग्रोह जो खलीफा वक्त के खिलाफ खरूज करे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि फितनों के दौर में जमातुल मुस्लिमीन और उनके इमाम को पकड़ लेना, तो हम मौला अली के साथ है। मुस्लिम में हदीस है जब एक इमाम की बैत हो जाए और कोई खिलाफ खड़ा हो उसे कत्ल कर दो। हम तो हज़रत अली के मुखालफिन को वाजिबुल कत्ल समझते हैं पॉलिटिकल टर्म में, और हज़रत अली तो कत्ल करने निकले थे ना, उनको कोई शीरनी बांटने के लिए तो नहीं निकले थे, तलवार के साथ निकले थे ना। हत्ता के दारुल खुलाफा मदीने से कूफे शिफ्ट करना पड़ा तुम लोगों की वजह से। हज़रत अली की ये कभी ख्वाहिश थी कि मदीना शरीफ छोड़ के जाते, तुम लोगों ने सुकून से उन्हें खिलाफत नहीं करने दिए तो वो निकले, तो हम हज़रत अली के साथ हैं। और फिर मुस्लिम की हदीस के जो खलीफा वक्त या इमाम वक्त को पहचाने बगैर मरा वो जालियत की मौत मरा। अगर आपके बड़े जालियत की मौत मरे हैं इस हदीस के तहत, तो हमें क्यों जालियत की मौत मारना चाहते हैं? हम तो खलीफा वक्त समझते हैं हज़रत अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। जब हम उनको मान रहे हैं इस हवाले से, तो मेरे भाई उनके मुखालफीन को हम अब अजमत का माना तादाद में बड़ा इसीलिए ले रहे हैं कि ये बात इस वक्त उसी तरीके से है जैसे वलदुल हराम में हराम का मतलब और है, आउट ऑफ वेडलॉक, और मस्जिदुल हराम में हराम का मतलब है इज्जत वाली जगह जहां आपने उसकी हुर्मत का ख्याल रखना है। लिहाजा जब मौला अली के मुखालफीन के बारे में आएगा ना फिअतुल बागिया या अजीम ग्रोह, तो वहां अजमत का माना वो तादाद में बढ़ा लिया जाएगा, वरना खलीफा वक्त के खिलाफ तो उन्होंने खरूज किया हुआ था। तो मेरा ख्याल है ये वो सारी बातें हैं जो एस्टेब्लिश हैं। हमारी वजह से ज़्यादा मसला इसलिए खड़ा हो गया है कि इनको ये गम नहीं जा रहा कि आज तक तो सुन्नियों ने अहले बैत को शिया के खातों में डाला हुआ था। ये इंजीनियर साहब ने आके अहले बैत को ऑन क्यों कर लिया? भाई इंजीनियर साहब ने अहले बैत को ऑन करके अहले बैत के साथ कोई जो है वो एहसान नहीं किया। इंजीनियर साहब ने अपनी आखिरत की फिक्र की है। हाँ, अबू ज़र गिफारी अकेले फौत हो गया ना, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ईसा इब्न मरियम की मिसाल है सच्चाई में और दुनिया से ज़ुहद में। जामिया तिरमिज़ी की हदीस है, और तिरमिज़ी में हदीस है कि नीली छतरी के नीचे अबू ज़र से सच्चा इंसान ही कोई नहीं है। अकेला मरा है ना, कोई पार्टी लेके नहीं मरा, ना उसके कोई हज़ारों चाहने वाले इस तरह के मौजूद थे उस ज़माने में। उनको तो मदीना बदर किया गया था, तो उसकी अज़मत में कोई फ़र्क पड़ गया। तो अहले बैत के साथ आपने करबला में जो कुछ किया, अहले बैत के साथ आपने तहकीम के मौके पे जो धोखाबाजी की, अहले बैत के साथ आपने इमाम हसन को जो कत्ल किया, सब मजलूमियत की ज़िंदगी बाद में भी गुजारते रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी शहीद हुए, इमाम बाकिर भी शहीद हुए, इमाम जाफ़र भी, इमाम मूसा काजिम भी, इमाम अली रज़ा, ये सारे आइमा आपने शहीद कर दिए। इनको कोई हुकूमतें ना मिली बाद में आने वालों को, तो आप क्या समझते हैं कि ये काबिल रहम है? नहीं नहीं नहीं, ये अज़मत वाले लोग हैं, इन्हें ज़रूरत ही नहीं आपकी, मुझे इनकी ज़रूरत है, इन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने चूंकि नशत सानिया का आगाज़ किया। आप कहते हैं ना खिलाफत कब कायम होगी? खिलाफत उस दिन कायम होगी जब खिलाफत ख़त्म करने वाले मुजरिम को कटारे में ला के आप खड़ा करेंगे, वरना दोबारा ये आपको मुजरिमीन धोखा देंगे और दोबारा आपको इमाम मादी से हटा देंगे। ये कहेंगे मादी हम वो मानेंगे जो बनु उमैया से हो। अहले बैत को तो इन्होंने उस ज़माने में नहीं माना, बनु हाशिम के खलीफा को अली इब्न अबी तालिब को इन्होंने माना नहीं खानदानी दुश्मनी में। अब इन्होंने फातिमा की औलाद को कहां से मानना है? ये तो फातिमा की औलाद के कातिल हैं, तो इमाम मादी को इन्होंने कहां से मानना है? इमाम मादी को हमारे स्टूडेंट्स ने माना है। उन्होंने तो लैन नारा ला देना कि सरकार आ जाओ, ऐडे को 4-5 बज गए जे मौलवी इन्होंने समझा दो, वैसे तो मर जाना, इन्हों की औलाद ही खत्म हो जानी इंशाल्लाह। नाज़बियां दी इल्मी मौत भी होगी, फिजिकल मौत भी। देखे कुत्ते की तरह इनकी ट्रीटमेंट हो रही है। लोग सिर्फ 2812 लिख देते हैं, हदीस भी पूरी नहीं लिखते, तो इनकी चीखें आसमानों को लगती हैं। ये थोड़ी बात है। हाँ, मैं कहता हूं जी कि इमाम बुखारी अगर कब्र से निकले हैं तो ये पहली रिक्वेस्ट उनसे ये करेंगे 2812 करो, और इमाम मुस्लिम कहेंगे 240 कर दो, और 4776 तो फौरन निकालें। हाँ ठीक है, इशारतन बातें हो रही हैं, पढ़ लियो खुद हदीसा। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को जहर किसने दिया ये नहीं पता, बट उसका बेनिफिशरी कौन था ये बताया था। तो हम अक्सर मेजोरिटी से सुनते हैं कि उनको जहर उनकी बीवी ने दिया था। क्या ये किसी हदीस से साबित है कि या हम जाने में उनके ऊपर बख्तान बांध रहे हैं? नहीं, बीवी ने तो, जो हज़रत माविया का दिफा करते हैं ना, वो बीवी को तो बीच में लेके आते हैं, क्योंकि रवायतों में तो हज़रत माविया का नाम भी बोलता है। तो उनके पास फिर चारे ही है, वो कहते हैं हाकिम में आया, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में आया कि वो ज़्यादा थी जो उसने दिया, तो हज़रत माविया को बचाने के लिए बीवी का नाम लेते हैं। तो बीवी का तो मुनकर कोई भी नहीं है, वो कहते हैं उसी से दिलवाया गया था। हाँ, दिलवाया किसने था इसके ऊपर इख्तिलाफ करते हैं, तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम ये कहते हैं कि हज़रत हसन शहीद हो गए। जिस शख्स ने उनकी शहादत का गम मनाया इस हवाले से कि उसे दुख हुआ, तो यकीनन
वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला और उनका दिफा करने वाला है। और जो ये कहे कि हसन की मौत को मुसीबत समझते हो तुम, और जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ना पढ़ने थे हसन की शहादत के ऊपर, तो आप लोग खुद फैसला कर लें कि वो शख्स उनकी वफात के ऊपर दुखी है या खुश है, मारने वाला है या नहीं है। बहरहाल मरने से खुश होने वाला तो है, ठीक है। वो कौन है, और जैसा वो कहते हैं ना पीटीए वाले, वो कौन था। हाँ, और उसके जवाब में जो सलीम साफी साहब ने बड़ा प्यारा बनाया, वो कौन था, तो वो कौन था उसके लिए आप 4131 पढ़ लें, लेकिन वहाँ इमाम दाऊद ने थोड़ा छुपा लिया है रजुलन कह के, उसके लिए आप मुस्नद अहमद की हदीस पढ़ लें, ये सारी हदीसें हमारे 5B में पढ़ लें कि वो कौन था।